आज के वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के दो टॉपिक्स को करेंगे, जैसे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर आपने किसी ने भी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे एस्टेट के जितने भी अभी तक लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हुए सब की सब मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से ना मतलब कि आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा पेपर में, एस्टेट के पेपर में हमेशा कोई ना कोई आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई कंपाउंड गिवन मिलेगा, जिसमें आपसे उससे उसकी शेप, ज्योमेट्री ये पूछी जाती है। ये जो थ्योरी है ना, ये हमें बताती है दो चीज़ों के बारे में, किसी भी कंपाउंड की शेप के बारे में और किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और एक हमें क्या बताती है कि भाई जो रिपल्शन है ना वो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होगा, फिर किस में होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर किस में होगा? बॉन्ड पेयर में। मतलब कि जैसे मान लो ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा लोन पेयर, और ये हमारा कोई बॉन्ड है, इसके बीच में रिपल्सन क्या होगा? उसके बाद होगा। और सबसे कम हमारा किस में होगा? बॉन्ड पेयर में। जैसे कोई दो बॉन्ड है, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या है? सबसे कम है, मिनिमम है। इसमें हमें ये देखना है कि जैसे आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा, कोई भी कंपाउंड दे सकता है कि भाई बताओ इसमें कौन सी इसकी ज्योमेट्री होगी, क्या उसकी शेप होगी, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें हम चार चीज़ें निकालना सीखेंगे। एक तो स्टेरिक नंबर निकालना सीखेंगे कि भाई स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, दूसरा उससे फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे, फिर ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ किन कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? सेम होगी। शेप के अंदर हम क्या देखते हैं? सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, इसमें हम बॉन्ड पेयर के हिसाब से बता देते हैं उसकी शेप। और ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर और साथ में हम क्या देखते हैं? लोन पेयर भी। इनके हिसाब से हम क्या बताते हैं? ज्योमेट्री। अब अगर किसी में लोन पेयर है ही नहीं, अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसकी शेप और उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे? आइडेंटिकल कंपाउंड या सिमेट्रिकल कंपाउंड, जब उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? अलग होगी। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की शेप बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कि भाई किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इजीली ये टॉपिक कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपके आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल का पता ही होगा, उसके बाद यहाँ से हमारे पास डी ग्रुप के चल जाते हैं। डी ब्लॉक वालों को कंसीडर नहीं करना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई कोई भी सेंट्रल एटम दे रखा है, उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद नहीं होते हैं कि भाई किस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको आप क्या करना, सिंपल से आप पीरियोडिक टेबल को देखो कि भाई जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ये हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी मिल जाएगा, उसमें हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। इसमें 2। इधर फिर बोरोन वाली फैमिली में कितने होंगे? 3। कार्बन वाली फैमिली में कितने होंगे? 4। नाइट्रोजन वाली फैमिली में कितने होंगे? 5। ऑक्सीजन वाले में कितने होंगे? 6। फ्लोरीन वाले हेलोजन कितने होंगे? 7। अब नोबल गैसेज में क्या है? हीलियम के पास बस 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके पास वैलेंस में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जीनोम। आपको जीनोम ध्यान रखना है क्योंकि जीनोम के जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से आपको पता हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो आएगा कि भाई कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया कि भाई किसके अंदर कितने। जैसे मैंने कह दिया CH4, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ से हमें पता चला 4। तो मतलब कि ये मान लो ये मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है। हाइड्रोजन एक के बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ठीक है। तो हमने देखा इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड बने? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इसके पास कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर है? नहीं। तो 0 क्या है? लोन पेयर। तो 4 तो इसके पास क्या हो गया? ये बॉन्ड पेयर। और 0 क्या है? लोन पेयर। तो इससे इसका स्टेरिक नंबर निकल जाएगा 4। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी कौन सी हो जाएगी? sp3। इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको याद ज़्यादा नहीं रखनी है, जो स्टार्टिंग वाले ना, एक तो ये इधर से, और यहाँ से जीनोम वाला याद रखना है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन वाला। मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं से बन जाएंगे। बस आपको जो मैंने लाइन बना दी इससे ऊपर वाले कर लेना है याद। और ये बात बस एक जीनोम का ध्यान रखना कि जीनोम में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हमारे 8 होते हैं। आपके क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे। किसी भी कंपाउंड में स्टेरिक नंबर अगर बताना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? एक पाई बॉन्ड।
डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम स्टेरिक नंबर देखते हैं तो क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। मैंने यहाँ पे पहले एग्जांपल लिख दिए जो आपके पेपर में आते हैं, उनमें जो कंपाउंड में मिलते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कभी भी होंगे तो क्या होंगे, मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब जैसे मैंने कह दिया कार्बन F4, तो मतलब एक हर फ्लोरीन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यूज़ की होगी। जैसे ऐसे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो फ्लोरीन ने एक लिए ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े होंगे सेंट्रल एटम के साथ। डाइवेलेंट में क्या है, डबल बॉन्ड बना, जैसे ऑक्सीजन अगर अकेला जुड़ा हो तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई और ग्रुप है, जैसे यहाँ पे OH है, तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपके सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे जो ये वाली बात दे रखी है। उसके बाद दो तरीके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि भाई अगर सिग्मा बॉन्ड है, जैसे मान लो मैंने कह दिया CO2, तो इसमें कार्बन और इसकी ऑक्सीजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनी होती है, तो इसमें सिर्फ हमें क्या कंसीडर करनी है, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करना है, पाई को क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूंगी तो सिर्फ सिग्मा देखने, सिग्मा कितनी है, 2, कोई लोन पेयर है नहीं है, तो 2 + में 0 = 2, ये क्या होगा, इसका स्टेरिक नंबर। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो क्या बनेगी, sp। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरा आपको क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है, हाफ v। v का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है v। m का मतलब क्या है, मोनोवेलेंट स्पीसीज कौन सी जुड़ी हुई है उसके साथ, जो ये स्पीसीज है इनमें से कौन सी स्पीसीज जुड़ी हुई है, जितनी जुड़ी हुई है उतना नंबर। c का मतलब है कैटाइनिक चार्ज, ए का मतलब है एनाइनिक चार्ज। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये चीज़ को ध्यान रखें, और एक जो ये मैंने ग्रुप बताई है इनको ध्यान रखो, इनसे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, H2O ले लिया। ऑक्सीजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके पास कितने होते हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना देते, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अब हाइड्रोजन हमारा क्या है, मोनोवेलेंट है, ये रहा मोनोवेलेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितनी हाइड्रोजन, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ी हुई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, तो ये क्या बना लेंगे, लोन पेयर ऐसे। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसका मैं वो देखूँ स्टेरिक नंबर देखो, तो स्टेरिक नंबर कैसे होगा, सबसे पहले कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो 2 सिग्मा प्लस में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4, और 4 का मतलब sp3। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड का स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और उसकी शेप निकाल सकते हो। जैसे अभी मैं आपके सामने एक टेबल लिखूंगी, आप पहले वो टेबल को उतार लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगी। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जब स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी, कौन सी शेप होगी। जो ये टेबल है आपके सारे क्वेश्चन लगभग इसी से बन जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो स्टेरिक नंबर अगर आप 2 कैलकुलेट करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp, और ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। इसके एग्जांपल क्या है, CO2 NO2 पॉजिटिव। NO2 से मैं बता देती हूँ, जैसे नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वहाँ पे हमें पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रखा है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। और ऑक्सीजन के साथ डाइवेलेंट स्पीसीज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन के साथ डाइवेलेंट मतलब कि डबल बॉन्ड बना के क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इस तरीके से इसने क्या बनाई होगी, इसके साथ बॉन्ड बनाई होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। हमें बॉन्ड स्टेरिक नंबर में हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड वाले, तो कितनी होंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका कितना स्टेरिक नंबर बन जाएगा, 2। तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, और ये हमारे क्या है, एग्जांपल। अब आते हैं स्टेरिक नंबर 3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। इसमें ज्योमेट्री क्या बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये याद रखना है, ज्योमेट्री क्या होगी, सबकी सेम होगी, शेप क्या हो सकती है, अलग हो सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री में हम क्या कंसिडर करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, सभी को कंसीडर करते हैं। लेकिन शेप में हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो याद रखना ट्राइगोनल प्लेनर है। इसके एग्जांपल क्या है, BF3SO2। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जैसे इस पर है तो स्टेरिक नंबर 3, तो 3 स्टेरिक नंबर होने के बाद 3 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर थी, उसी तरीके से शेप भी क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल क्या है, BF3। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल, जिसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, लेकिन टोटल तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है स्टेरिक नंबर। इसकी शेप क्या आ जाएगी, बेंट वी शेप, और ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है SO2। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आए हैं ये वाला, अगर आपको ऊपर वाले याद भी नहीं है बस एक बार आप देख लेना, बट ये वाले आपको जरूर याद करने हैं पेपर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट।
देखो 4 स्टेरिक नंबर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बाद अब देखो 4 बोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, CH4। क्या है, CH4, CH4, CF4, ये सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, NH3 जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगी शेप, ट्राइगोनल पिरामिड। ऐसे यहाँ पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। उसके बाद जब 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो बेंट वी शेप है। इसके एग्जांपल क्या है, H2O, H2S। बच्चों का H2O तो याद रहता है, लेकिन H2S ध्यान नहीं रहता, तो आप याद रखना H2S भी, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद देखो अब स्टेरिक नंबर कितना है, 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। हमारी कौन सी ज्योमेट्री आएगी, TBP, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। उसके बाद 5 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, PCl5। क्या है, PCl5। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कम से कम बता रही हूँ 2 या 3 पेपरों में रिपीटेड हुआ है, जो 2018 में भी आया हुआ है, शायद 20 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बड़ी आया हुआ है, ये याद रखना, इसी से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। शीशाशो, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर, और हमारा क्या है, SF4। क्या है, SF4। देखो इसमें क्या है, हमने कहा SF4। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, क्योंकि जितने ऑक्सीजन के पास है उतने। फ्लोरीन हमारा कैसा है, मोनोवैलेंट स्पीसीज, तो एक बॉन्ड ये बना लेगा फ्लोरीन, एक बॉन्ड ये बना लेगा, एक ये बना लेगा, एक ये बना लेगा, ये 4 फ्लोरीन अटैच है इसके साथ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालूंगी तो 1 2 3 4 और 5वां हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि हम ऐसे तो निकालते हैं बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितना है, 1, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 5। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी शीशा शेप, जैसे झूले की होती है उस तरीके से। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टी शेप है। इसका एग्जांपल क्या है, ICl3। इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बोलते हैं, कि भाई हेलोजन ने आपस में कंपाउंड बना रखे, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, लीनियर आ जाएगा, जिसका एग्जांपल क्या है, I3 नेगेटिव। उसके बाद जब 6 स्टेरिक नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, sp3d2। ऑक्टाहेड्रल है, इसका एग्जांपल क्या है, SF6। एग्जांपल ध्यान रखना। उसके बाद 7 स्टेरिक नंबर निकलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d3, और क्या हो जाएगा, pb IF7। मेन जो मैंने आपको बता दी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये कर लेते हो तब भी आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने जितना देखा है पैटर्न, इसमें क्या होता है कि आपको मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन देता है, कि एक तरफ आपके पास एग्जांपल गिवन, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, या तो शेप दे देगा या ज्योमेट्री। आपको ध्यान रखने की उसने शेप पूछी है, ज्योमेट्री पूछी, क्योंकि ज्योमेट्री क्या मिलेगी, सबकी शेप मिलेगी, लेकिन शेप क्या हो सकती है, अलग अलग। जैसे मैं बात करूँ H2O, NH3, CH4, तीनों की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। तीनों की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, लेकिन तीनों की शेप क्या है, अलग अलग। CH4 की क्या है शेप, टेट्राइडल, NH3 की क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल, और H2 की क्या है, बेंट वी शेप। तो हमने देखा इनकी ज्योमेट्री तो क्या है सेम, लेकिन शेप क्या है अलग। बस आपको ये 2-3 चीजें ध्यान रखनी, जिससे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीनोम के कंपाउंड। जीनोम हमें पता है नोबल गैस है, नोबल गैस वैसे तो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन जीनोम ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेता है, उनसे भी क्वेश्चन आपका बन जाता। तो एक बार आप उस टेबल को, अगर आपको स्टेरिक नंबर निकालने आ गए है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो घबराना नहीं है, बस जो ये टेबल लिख रखे है उसको याद कर लेना, चाहे जहाँ पे भी आप बैठते हो उस डेस्क के ऊपर चिपका लेना, बस ये रट लेना, जैसे भी रटे जाते हो, जो भी चीज़ होती है कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। ये जीनोम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिनसे हर बारी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं पहले आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखो जब भी जीनोम कैसे हुआ, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, 5 होगा, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d होगी, और ज्योमेट्रिकल क्या होगी, tbb, और शेप कैसे आएगी, लीनियर। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा भी कर दिया, इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर है और 2 क्या है, बोन पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से जीनोम जब F4 के साथ है तो sp3d2 है, और 6 हाइब्रिडाइजेशन है, 6 को स्टेरिक नंबर है, ऑक्टाहेड्रल, और क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखूँ, जैसे इस जीनोम की निकालते हैं हम, इस वाले कंपाउंड की, जीनोम के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो आप ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, 8। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या था हमारा, डाइवेलेंट, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे बनाएगा, 3 ऑक्सीजन है तो तीनों ने ऐसे बॉन्ड बना लिए, और ये हमारे जो बच गए ये दोनों क्या बना लेंगे, फिर लोन पेयर। हमें पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई, और हमें कौन सा कैलकुलेट करना, सिर्फ सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो हमारे पास ऐसे कितने हैं, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, 1, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 4 स्टेरिक नंबर के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, ज्योमेट्री कौन सी होगी, td, और शेप कैसे मिलेगी हमें, पिरामिडल। कैसी शेप मिलेगी, पिरामिडल, ठीक है। उसी तरीके से आप इनकी किसी की भी निकाल सकते हो, जैसे इसकी निकालूँ मैं XeF6 की, तो आपको सिंपल सा वही 8 इलेक्ट्रॉन है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबके साथ
एक एक फ्लोरीन आके जुड़ जाएगी। जैसे 6 फ्लोरीन थी तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन होगी, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ऐसे 6 सिग्मा बॉन्ड है। कितनी आपकी बारी, 6 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 7 कोऑर्डिनेशन, 7 स्टेरिक नंबर हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 7 स्टेरिक नंबर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो एस्टेट में इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया और जो भी चीज़ें लिखवाई सिर्फ वही से क्वेश्चन आया हुआ है। ये वो क्वेश्चन है जो एस्टेट में पहले पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑफ जीनोम इज स्क्वायर पिरामिडल। आपसे पूछा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो स्क्वायर पिरामिडल। सबसे पहले XeO3 दे रखा है, ये हमने अभी देखा, ये क्या है, पिरामिडल है, और ज्योमेट्री कैसे है, टेट्राहेड्रल, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जीनोम F2, ये हमने अभी यहाँ पे देखा, ये हमारा क्या है, TBP है और लीनियर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। XeO4, ये हमारा कहाँ पे, ये रहा, ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है, XeF4, ये हमारा यहाँ पे दे रखा ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री और स्क्वायर पिरामिडल क्या है, शेप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज sp3d, पहले स्टेरिक नंबर देख लो कितना है, 1 3 4 और 1 5, मतलब स्टेरिक नंबर 5 पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन ये दे रखे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, किसी ने डोनेट कर लिया, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे देखो सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक एक फ्लोरीन क्योंकि मोनोवेलेंट स्पीसीज है, और एक ये बच गया लोन पेयर, तो 5 तो आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे थे जीनोम के पास कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक एक फ्लोरीन के साथ है, 4 फ्लोरीन है, और ये हमारे यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 लोन पेयर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा 5 आ गया था स्टेरिक नंबर की, 4 तो सिग्मा है और एक क्या है, लोन पेयर है, तो ये 5 है। आंसर तो हमारा यही होगा इसका, पर ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 4 तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर, और 2 हमारे पास क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे देखो वही दोबारा जीनोम के पास कितने हैं, 8 है, 4 तो इसके साथ, और यहाँ पे जो ये 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आ जाएगी, 4 और 1 5 और 5 और 1 6, तो यहाँ पे भी हमारा स्टेरिक नंबर कितना बनेगा, 6, ठीक है। उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आपको चाहे कुछ भी नहीं आता, अगर आप ये टेबल भी याद कर लेते तब भी आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, पहले आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, तो अगर आपने लिखा भी है उस वीडियो को देख के, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आप जो आज का पैटर्न है, जिस हिसाब से अब एस्टेट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके का पूछ रहा है कि एक तरफ आपके पास कंपाउंड लिख देगा, दूसरी तरफ ज्योमेट्री लिख देगा या शेप लिख देगा, और आपसे पूछेगा मैच द फ्लोइंग, तो आपको इनको मैच करना है। या आप कमेंट में मुझे जवाब दीजिए, कमेंट में नहीं देना, फिर भी अपनी कॉपी में जरूर एक बार सोल्व करके देख लेना कि 2021 में आया हुआ है और आज के टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो अगला टॉपिक है वो हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थ्योरी में हमें यह बताना बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, जो कि किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। अगर आपके सामने किसी का बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है तो आप उससे इजीली बता सकते हो कि भाई किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे निकालते हैं। हमें 2 टाइप के एलिमेंट दिए होते हैं, या तो होमो एटॉमिक दिए होते हैं या हेटेरो। हेटेरो में क्या है, दोनों डिफरेंट एटम होंगे, और होमो में क्या है, दोनों सेम एटम होंगे। जैसे ये Cl2 N2 O2 F2, यहाँ पे साइनाइड दे रखा है, CO दे रखा है, NO दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इनके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टोटल करना है। जैसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, प्लस करना है। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 से कम आते हैं, लेस देन 14 आ रही, तो आपके ऐसे स्प्लिटिंग होगी। याद रखना 14 से कम है तो 12-12, ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं। अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम आ रहा है तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी 12-12, मतलब 14 से कम है तो कम ही रखनी है वैल्यू। यहाँ पे मोर देन 14, अगर 14 से ज़्यादा तो कितनी होगी, 12-21, कितनी होगी, 12-21। मैंने ऐसे याद रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बेस्ट तरीका याद करने का कि भाई आप सबसे पहले क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखने के बाद देखो कि भाई वो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 आ रहे हैं, मोर देन 14। अगर लेस देन 14 है तो 12-12, 14 से कम ही रखनी है वैल्यू। अगर ज़्यादा है तो 12-21। इस तरीके से क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, जैसे मैंने ले लिया C2,
कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे। अगर कार्बन के हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कार्बन के पास कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और टोटल देखेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 वैल्यू, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। अगर मैं बात करूँ O2, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसमें तो स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी, और 12 है तो इसमें इससे इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने थे 12 इलेक्ट्रॉन थे, 4 नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से इसकी क्या होगी। ये जो नीचे है ये हमारे क्या है बॉन्डिंग वाले हैं, ये सिग्मा की बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बॉन्डिंग वाले हैं। और जो ये वाले ये हमारे क्या है एंटी बॉन्डिंग वाले, क्या है एंटी बॉन्डिंग। ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं बॉन्डिंग होती है। इस तरीके से स्प्लिट करना है। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा, आप इस टॉपिक को छोड़ रहे हो तो आप छोड़ो मत, बस मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उससे भी आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देख लिया। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। जब से इससे कम जाएगी वैल्यू या इससे ज़्यादा जाएगी तो माइनस हाफ कर देना है हमें। जैसे मैं कहूँ 15 इलेक्ट्रॉन तो इससे हाफ घटा दिया, कितना 3 से इससे हटाएंगे तो कितना आएगा 2.5। अगर 16 इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। इसी तरीके से इधर अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर 12 है तो कितना हो जाएगा 2। इससे भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हो डायरेक्ट आप ये ट्रिक लगा देते हो तब भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। जब भी है ना, जैसे मैंने कह दिया पॉजिटिव, इसका मतलब जितने इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन थे उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है कम करना है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव आता है इसका मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे जितना भी नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड करना है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन के पास कितने होते हैं 6, अगर मैं बात करूँ कार्बन के पास कितने होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8। अगर टोटल करें तो कितना आएगा 14, ठीक है। अब एक चला गया तो कितने बचने चाहिए 13, एक ऐड हो गया तो कितने होने चाहिए 15, ठीक है। जो हमारी ट्रिक कहते हैं उसके हिसाब से अगर इसका 14 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। अब कम है तो इसका कितना आना चाहिए था 2.5 और इसका भी कितना आना चाहिए था 2.5। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इसका तो 2.5 है हमारी ट्रिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है एक एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, यहाँ पे इसका आ जाता है 3.5। तो आपको एक्सेप्शन में ये ध्यान रखना है। बाकी ट्रिक हर जगह फॉलो हो रही है, आपको दिख ही रहा है। बस एक्सेप्शन में ये याद रखना CO पॉजिटिव वाला ये इसका क्या है एक्सेप्शन है, बाकी सारी जगह पे ट्रिक फॉलो हो रही है। जैसे मैं अगर बात करूँ NO, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 है। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 को जब 8 में ऐड करेंगे तो हमारे कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 के लिए कितना होना चाहिए 2.5 होना चाहिए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। अगर मैं इसमें NO पॉजिटिव करें तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो टोटल में से एक इलेक्ट्रॉन हमें लूज करना पड़ेगा, कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 3। इससे हमारे क्या हो जाएंगे मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ना ही इतना पेपर में टाइम मिलता कि भाई आप इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ पूरा और आपको करो, लेकिन मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया क्योंकि उससे कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बताओ भाई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर में ऑर्बिटल में एंटर करेगा एंटी बॉन्डिंग में। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके से स्प्लिटिंग हो रही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम थ्योरी। मेरे को आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी केमिकल बॉन्डिंग यूनिट खत्म होती है।